अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है वो है रिप्रेजेंटेटिव बागेश्वर धाम सरकार। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। आज एक बड़ी खुशखबरी भी है। हमने इनको तो डांट दिया है, लेकिन आज ये तो देखो संस्कार। यहाँ पर जो आए हुए हैं, इंग्लैंड की महारानी है, यहाँ की जो क्वीन महारानी एलिजाबेथ, उनकी प्लेटिनियम जुबली महोत्सव चल रहा है। उसमें बागेश्वर धाम और सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विचित्र बात देखिए, ना उनके पांव में पादुका है ना जूता है, और जो टोपी लगा करके आए, ये है सनातन धर्म की महिमा कि वो टोपी भी नीचे रखे हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं। महारानी नहीं आ पाई हैं, यहाँ की जो महारानी है उनके वो ये आपके बारे में हम बताएं, उनके प्रतिनिधि हैं आप। यहाँ की जो महारानी है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, उन महारानी के आप प्रतिनिधित्व के रूप में रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, उसके रूप में आप आए हुए हैं। आपका नाम साइमन ओवेंस है। योर नेम साइमन ओवेंस। वाह, वेलकम टू यू श्री हनुमंत कथा, लॉर्ड हनुमंत कथा। ऑलवेज बी हैप्पी यू, आप हमेशा खुश रहो। ये है देखो मर्यादा। और आपके साथ में भी और भी अन्य महापुरुष भी आए, लेकिन ये देखिए, ये है हनुमान जी भी लंका में ऐसे ही थे। मोहे न कछु बांधे कैलाज, अरे कीन चाहो निज प्रभु कर। हनुमान जी कह रहे, हे रावण, मुझे बांधने का कोई लाज नहीं, मुझे और बांधो, क्योंकि मैं तो राम जी का काम करना चाहते। और सनातनियों, भारतीयों, कान खोलकर सुन लो, तुम चाहे जहां रहना, किसी भी देश में, अपनी माला और अपने तिलक, अपने संस्कार मत भूलना। और जो सनातनी हिंदू माला, तिलक और संस्कार भूलता है, वो अपने बाप को भी भूल जाता है। क्योंकि माला, तिलक और संस्कार हमारे बाप हैं, तुम बाप को अपने भूलना नहीं। ये तुम्हारे आदर्श हैं। हनुमान जी रावण के दरबार में भी दलाक करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके सिर पर राम है। और तुम भी किसी भी देश में चले जाना, अगर संस्कार रहेंगे तो तुम भी दलाक कर कहोगे हमारे ऊपर हनुमान है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें ये लोग समझाते रहते हैं कि आप ऐसा मत बोला करो, मुंह पे बोल देते हो, कई लोगों को बुरा लगता है। हमने कहा अगर हम ही सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? किसकी जिम्मेदारी है? कौन सत्य बोलेगा? और आपको बुरा ना लगे, हमने आपको अपना मान करके समझाए, क्योंकि अगर हम आपको नहीं समझाते तो ये तुम्हारे बच्चे नहीं समझते। ये कल के दिन फिर जूता ये पहन के आ जाते। हाँ, ऐसा होता। हमें लगा कि आप सब जो है समझना चाहिए, और हम हमेशा बोलते हैं। आज जरूर वो बालक ने अंग्रेजी में क्या बोला, वरना आज नितिन ने ये बहुत बड़ी गलती की। हम दूसरे प्रकार के हैं। हम हमेशा बोलते हैं पहले जीवन में अनुभव करो, पहले चमत्कार जीवन में करो, पहले जीवन में हनुमान जी को देखो, उसके बाद शरणागति लो। बाद में ये नहीं है कि तुम पहले ये हमारा ये सिद्धांत ही नहीं। हम बहुत उल्टे आदमी हैं, बहुत मूर्ख है ना। अंग्रेजी में कहें तो आई एम मूर्ख। आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। आओ, 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 बोलो सीताराम। आपको आ गई समझ में? जरा इनकी तरफ कैमरा करो, आप भी हंस रहे, समझ में आ गई? यस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बोलो सीताराम, सीताराम। ये हनुमान जी का 8वां गुण है। हनुमान जी का 8वां गुण क्या है? राइट प्लानिंग, वैल्यूज एंड कमिटमेंट। पहले योजना
फिर काम, और काम ऐसा कि उस योजना को कोई असफल नहीं कर सकता। तो हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे। हा हा हा, रावण ने कहा ये बंदर। हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर, तुमने बाघ उजारा तो जिन्हें मोही मारा ते में मारे, जिन्होंने हमें मारा हमने उनको मारा। अच्छा, रावण ने कहा कि इसको दंड दिया जाए। हनुमान जी डरे नहीं, साहसी हैं, मारेंगे क्या करेंगे। तो जी गाइस, आपने देखा स्वामी जी परदेश गए हुए थे, तो वहाँ पे उनके मुल्क के जिस बंदे ने किस तरह ये इन्होंने प्रिंस ने, तो वहाँ पे किस तरह इनके सर की टोपी तक इन्होंने नीचे रखी हुई थी, और हाँ, और स्लीपर शूज वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो ये एक होता है इज्जत, एहतराम करना। तो यही बात इन्होंने अपने लोगों को बताई कि बयान में जो ये कर रहे थे, जो डिस्कस, कि ये देखो, ये इनका भी ये देखो, जबकि उनका मुल्क है, उनके मुल्क में जाके इन्होंने क्या इज्जत दी, क्या एहतराम किया, और ये फिर इनके लोगों को ये बता रहे थे कि इस तरह होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी हम किसी की भी हम मजलिस में जाते हैं, महफिल में जाते हैं, हम किसी भी मुल्क के या किसी भी लोग, किसी भी मज़हब के, हम आ जाते, जब तक हम इज़्ज़त और एहतराम से नहीं बैठेंगे तो आपकी भी कभी भी कहीं पे इज़्ज़त नहीं होती है। किसी भी लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मुल्क की, लोगों की, और इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम। जबकि वो देखो, वो एक अंग्रेज़ मुल्क है, अंग्रेज़ लोग हैं, और उनको वो क्या चीज़ समझ आती है, उर्दू तो बोलना नहीं आती, उर्दू समझना नहीं आती। एक बंदा उनको समझा रहा था कि इस तरह, फिर वो एक इशारा कर रहा था, और वो कह रहा था, कहने में भी हिचकिचा रहा। तो कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने अपने सर की कैप उतार के उन्होंने नीचे रख दी। वो कितना एहतराम कर रहे थे, यानी कि वो वाकई इस तरीके से ये चीज़ें समझनी चाहिए, किसी भी मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यही चीज़ें, जैसे कथा हो रही होती है तो कथा को बड़ा ध्यान लगा के सुना जाए, और उसमें क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, इनको समझा जाए कि क्या कहना चाह रहे, क्या नहीं। कुछ लोग बहुत अच्छी बातें भी कर रहे, मतलब कम लोग हैं जो अच्छी बातें कर रहे, लेकिन ज़्यादा लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी आपकी हर बात को मान रहे हैं, लाइक भी करते हैं, हर बात को समझते हैं, क्योंकि आप बात करते हैं ज़्यादातर पॉइंट पे, और आपकी बात करने का अंदाज और आपका समझाने का अंदाज इतना निराला है, इतना प्यार से आप समझा देते हैं कि उसमें कोई अड़चन नहीं होती, और सामने वाला समझ भी जाता है आपकी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और मुझे क्या समझना है। ये चीज़ें समझ आ जाती है, ये अंतर समझ आ जाता है। आप बालाजी हनुमान जी को आप रखते हैं साथ में, और इस तरह जो बात करते हैं, तो आपको खुद को तो ये पता ही है कि हनुमान जी के जब संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो राम जी ने उनको जब ये कहा था कि जब धनुष बाण जब उनको लग गया था, मेघनाथ ने जो करा था, तो वो सीधा उनके वहाँ पे लगा था लक्ष्मण जी के। तो उन्होंने जब राम जी ने कहा कि संजीवनी बूटी का जब ये वो हुआ, तो हनुमान को भेजा जाता है। तो हनुमान, वो बुद्धि उनकी उस टाइम पे वो हुई भी होती है, क्योंकि उनको भी शापित हो चुके होते ना एक साधु के ज़रिए। तो फिर जब वो संजीवनी बूटी वहाँ लेने जाते हैं, तो वहाँ तो पूरा पहाड़ होता है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि यार इसमें तो इतनी सारी बूटियाँ लगी हुई है, इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कौन सी बूटी लूँ, कौन सी, क्या कौन सा लेके जाऊँ, कौन सी इसमें से काम करेगी, क्या नहीं करेगी। वो पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं वहाँ से, अपने हाथ में पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं और उठा कर ले आते हैं, और वहाँ जाके जो यहाँ से वहाँ रखा गया हुआ, ये भी धाम है मौजूद है कि वहाँ से उठा के पर्वत पूरा यहाँ रख दिया उन्होंने निकाल के, और वहाँ से संजीवनी बूटी। तो अब ये हमारे महाबली के काम है। बिल्कुल, और वाकई अगर इस तरीके से ये चीज़ें अगर सोचते हैं, समझते हैं और सुनते हैं, और सुनने में भी अच्छा लगता है कि ये अगर इनकी देखो सारी स्टोरीज़ें बनी होती है, सारी बातें होती है, तो हम, हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, हम हमारे बच्चों को समझाते हैं, हमारे दोस्त यार होते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि हमारे माँ बाप ने इस तरह समझाया, कि जिस तरह अगर ये हनी ने बताया,
तो हर मज़हब का हर ये कुछ ना कुछ एक स्टोरीज बनी हुई होती है कि ये हमारे बड़े जैसे हमें बताते हैं, हमें याद होता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अल्लाह पाक से बहुत प्यार होता है, हमें भी है। और जब इन्होंने कहा कि ये इस तरह रात और दिन में ये किस तरह बदल गया कि वो जो फ़िश है कि ये लेने के लिए ये गए तो ये तो अभी थोड़ी देर हुई थी गए, ये किस तरीके से ये, तो वो नबी पाक के बारे में ये इस तरह वो नहीं वो कर रहे थे जिक्र, खता कलामी माफ़, क्योंकि मुझे इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे ना कि मैंने पूरा आसमान घूम लिया। तो वो कह रहे ये तो अभी गए थे, मेरे हस्बैंड ये मछली लेकर आए, मैं मछलियाँ कर रही हूँ, आपने पूरा आसमान कैसे घूम लिया, तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी स्टोरीज़ है कि ये हम बताते कि फिर इनको ये समंदर में ये गए और ये अगली जगह पे जाके और ये औरत यानी मर्द गए थे तो औरत बन के निकली, वहाँ शादी हुई, बच्चे हुए। जब वो उनका हस्बैंड फिर ये आए यहाँ पे समंदर में, जब वो डूब गए तो वो उनकी वाइफ इसी तरह फ़िश फ्राई कर रहे, तो उन्होंने कहा देखो मैंने उनको ये झूठा ठहराया, करार दिया, तो वाकई ये सीन मेरे साथ भी हुआ है। तो ये इसी तरीके से हमारी काफ़ी इस तरीके से बातें कि हमारे हुज़ूर पाक को अल्लाह ने कहा कि एक इंसान का गोश्त लेकर आओ, कि आपने कहा इनके नसीब में बच्चे नहीं हैं, तो ये किस तरह हुए, मैं तो इनकी नज़रों में झूठा ठहरा गया। तो मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो इनके आंगन में बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जब दूंगा आप कोई भी इंसानी गोश्त थोड़ा सा लेकर आओ। ये हर जगह गए, कसाई के पास गए, इधर गए उधर गए, काफ़ी जगह घूम के थक हार के बैठ गए। वहाँ से फ़कीर निकला, कहने लगे क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से मूसा अलैहिस्सलाम या ऐसे नबी पाक हमारे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने गोश्त मांगा है इंसानी जिस्म का, तो मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, किसी ने नहीं दिया। तो इन्होंने हर जगह का अपने हर हिस्से का गोश्त काटा, जैसे अनी ने बताया ना कि वो पूरा पर्वत उठा के लेकर आए, तो इस तरह हर जगह का हर हिस्से का गोश्त काटा कि अल्लाह पाक ने पता नहीं कहाँ का मंगाया है, कहने लगे नहीं थोड़ा सा दे दो। तो फिर जब ये अल्लाह पाक के पास लेकर गए कि ये इसी वजह से मुझे लेट हुआ है, तो बोले कि मुझे कहीं से नहीं मिला, वो तुम भी तो इंसान थे ना, तो ये गोश्त तुम भी मुझे दे सकते थे। तो उस फ़कीर की दुआ से मैंने उनको ये औलाद दी है। तो ये काफ़ी ऐसे वो है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो एक बड़े बूढ़ों की जो बातें हैं तो एक अच्छी लगती है, सुनने में एक मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि हमें इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी के बारे में हमें ना मस्ती मजाक में ये बातें हटानी चाहिए, हमें सब की बातें हमें सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए और एहतराम करना चाहिए। आज वो दूसरे मुल्क गए, परदेश गए, उन्होंने देखो कितनी इज्जत दी उनके मुल्क में जाके, तो ये सबसे बड़ा ये एक आपको ये वो सबक मिलना चाहिए कि वो उनके मुल्क में रह के इन्होंने कितनी इज्जत दी उनको। बिल्कुल ये हकीकत बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का समझाने का तरीका बहुत ही आला है, बहुत ही नरमी वाला है और बहुत ही मीठे अंदाज में समझाते हैं। आज आपको पूरी दुनिया मान रही है, आपको समझ रही है और आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो कहाँ है। आप इतने मतलब के हिट कैरेक्टर हो चुके हो कि आपको देखे बिना तो समझो नींद भी नहीं आती अब लोगों को। ये हकीकत है। बिल्कुल प्यार बाकी ऐसी चीज़ है। क्या हुआ होगा यार, कल क्या होगा, परसों क्या हुआ था, अब तो ये हो गया है, तो समझो आप आइडियल बन गए हो। ये समझो कि आपका ये बालाजी की कृपा है आपके ऊपर और ये यकीनन आप हमेशा ऐसे ही रहोगे इंशाल्लाह। और ये लगन के ऊपर होता है, सच्ची लगन से आप चल रहे हो तो क्यों आपके ऊपर ये कृपा नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बालाजी की कृपा आपके साथ मौजूद है। और ये वीडियो से हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो भी है भेदभाव ख़त्म करके, जो भी है जो मामला थे इनको दूर करके हमें अच्छे से रहना चाहिए। तो यकीनन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी। तो इसी तरह की मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।